के केंद्र बिंदु में मध्य प्रदेश, जिसे वर्षों पहले विंध्य प्रदेश के नाम से जाना जाता था, यहाँ की पर्यटन नगरी को देश विदेश से यहाँ की शिल्पकला को देखने के लिए बड़ी मात्रा में लोग आते थे। पर आज यहाँ के प्राचीन मंदिरों की दशा दुर्भर है। देवी जगदम्बी मंदिर 6 माह में एक बार खोला जाता है। इस देवी जगदम्बी के मंदिर का निर्माण आज से लगभग 1100 ई पूर्व चंदेल शासकों की राजधानी में चंदेलों द्वारा करवाया गया था। यह मंदिर 6 माह में केवल एक बार ही हिंदुओं के पावन शुभ अवसर पर नवरात्रि पर श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खोला जाता है। पर आज यह मंदिर भारतीय पुरातत्व विभाग के अंतर्गत आता है, लेकिन श्रद्धालुओं की आस्था को ठेस न पहुँचे और बाकी समय इस मंदिर का प्रवेश द्वार बंद ही रहता है। जानकार बताते हैं कि यह मंदिर स्मारक के रूप में जाना जाता था और यह पहले विष्णु मंदिर था। बीते समय में मंदिर में मौजूद भगवान विष्णु की प्रतिमा चोरी हो जाने के बाद इस मंदिर में छतरपुर के रियासत के महाराजा ने 1880 में मनियागढ़ से देवी माँ के नव दुर्गा में से एक स्वरूप को पार्वती माता के स्वरूप जगदम्बा माता की प्रतिमा को स्थापित किया था। तब से लेकर आज तक लोगों की आस्था होने के कारण इस मंदिर की पूजा अर्चना की जाती है और इस मंदिर को जगदम्बी देवी के नाम से जाना जाता है। ये वास्तव में ये सही बात है कि ये पहले विष्णु मंदिर था और विष्णु जी की जो प्रतिमा थी औरंगजेब के ज़माने में, इसको जब यहाँ के खजुराहो के मंदिर तोड़े गए थे और मूर्तियाँ खंडित की गई थी, उस समय पे ये मूर्ति भी विष्णु भगवान की खंडित की गई थी। हमारे पूर्वज यहाँ के शासक रहे हैं और शासक के साथ साथ इन मंदिरों का रखरखाव जब पुरातत्व विभाग नहीं करता था, उस समय पे हमारे पूर्वज ही किया करते थे। तो सभी लोगों की सोच के अनुसार माता जगदम्बी का मंदिर ये स्थापित किया गया। ये मूर्ति वहाँ से मनियागढ़ पहाड़ से जो राजगढ़ के किले के पास में है, वहाँ से लाई गई और इसको उस समय पे स्थापित किया था महाराज विश्वनाथ प्रताप सिंह देव के समय पे। साल में 2 बार खुलता है, क्या वजह है 2 बार खुले मंदिर 2 बार खुलता है? नौ दुर्गा में आस्था रखते हैं जो लोग, वो वहाँ पे जाते हैं, अपने दर्शन करते हैं, मन्नत मांगते हैं और माता जगदम्बी उनकी मन्नत पूरी भी करती हैं। वेलकम सर। इस मंदिर के अंदर माता की अद्भुत प्रतिमा के दर्शन होते हैं और बाहरी सतह पर अलौकिक चित्रकला और नक्काशी देखने को मिलती है। श्रद्धालुओं से चर्चा में उन्होंने बताया कि जो भी कोई सच्चे मन से देवी की पूजा अर्चना करता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। यह मंदिर श्रद्धालुओं की आस्था के चलते सूर्योदय से सूर्यास्त तक खुला रहता है और मंदिर में कोई पंडित भी मौजूद नहीं रहता। माता के भक्तों द्वारा ही की जाती है माता की पूजा अर्चना। ये मंदिर बहुत प्रसिद्ध है, 6 महीना में एक बार खुलता है। माता इनके दर्शन से ही मनोकामना पूर्ण होती है और सिद्धि है इनमें, इसलिए काली माँ के आदमी दर्शन करता है, सबकी मनोकामना पूर्ण होती है। खजुराहो से निर्णय तिवारी। भाकपा माले ने राजधानी के परिवर्तन चौक से हसरतगंज चौराहे स्थित डॉक्टर अंबेडकर प्रतिमा तक मार्च निकालकर वेमुला मामले को गरमाने का बखूबी प्रयास किया। कन्हैया प्रकरण से दोबारा जागृत हुई पार्टी पूरे देश में 23 मार्च से 14 अप्रैल तक मुहिम चलाकर पहचान बनाने में लगी है। इसके लिए अपने पार्टी के पुराने स्लोगनों को दरकिनार कर लोकतंत्र बचाओ, भगत सिंह व डॉक्टर अंबेडकर के नाम को लुभाने के प्रयास में भरकस जुटी दिख रही है, जिसके चलते वह देश के लिए अपमानजनक व्यवहार तक को सही साबित करते हुए राजद्रोह की लटकी तलवार वाले कानून को दरकिनार करने के लिए उदाहरण जुटाने व बताने में तन्मान्यता में लगी है। बुधवार आरएसएस के खिलाफ नारों से पार्टी तख्तियां लिए हुए रोहत वेमुला के नाम पर नया कानून बनाने की मांग के बीच भाकपा में कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों ने परिवर्तन चौक से मार्च निकाला। मार्च में जोशीले नारे लगाते हुए कार्यकर्ता शिक्षण संस्थाओं में सामाजिक भेदभाव रोकने के लिए वेमुला के नाम पर नया कानून बनाने की मांग के साथ स्मृति ईरानी, बंडारू दत्तात्रेय से इस्तीफा देने की मांग भी कर रहे थे। रैली में माकपा के अलावा आईएसआ, एपवा, जन संस्कृति मंच, एक्टू, निर्माण मजदूर यूनियन आदि संगठनों के लोग भी मौजूद होने की जानकारी जिला प्रभारी रमेश सिंह संघनी ने दी है। रैली हसरतगंज स्थित अंबेडकर प्रतिमा के पास पहुंचकर
सभा में तब्दील हो गई, जिसमें बोलते हुए वक्ताओं से भाजपा की मोदी सरकार पर प्रहार करते हुए बताया कि अच्छे दिन का सपना दिखाकर सत्ताहीन मोदी सरकार अपनी विफलताओं व असली मुद्दों पर जनता का ध्यान भटकाने के लिए भावात्मक मुद्दे उठा रही है। सभा का संचालन माले के नेता कामरेड राजीव गुप्ता ने किया। ताहिर हसन, कौशल किशोर, पूजा शुक्ला, नीतीश कनौजिया, सुरेंद्र प्रसाद, राजपाल, संतोष कुशवाहा व समय दास, माले के नेता मीना सिंह आदि ने सभा में मुख्य रूप से लोगों को संबोधित कर पार्टी के मुद्दों से आम लोगों को रूबरू कराने का प्रयास किया। लखनऊ से आनंद श्रीवास्तव की रिपोर्ट। HCL IT सिटी के पहले बैच को मुख्यमंत्री अखिलेश यादव व HCL के संस्थापक शिव नाडर ने आज अत्याधुनिक कैंपस में संबोधित किया। यूपी चुनाव 2017 को देखते हुए उन्होंने अपनी सरकार का जमकर बखान किया और चंगजारिया को यूपी के विकास के लिए मॉडल बताया। उन्होंने कहा कि IT व मेडिकल का हब बनने जा रहा है। सपा सरकार ने अच्छी IT सिटी पॉलिसी बनाई है। IT सेक्टर ने सम्मान बढ़ाने का कार्य किया है। HCL बड़े पैमाने पर यूपी में काम कर रहा है। चंगजारिया को मॉडल पर स्मार्ट इलाका बनाएंगे। इससे नौकरी के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। पहली सरकार है जिसने संतुलन बनाया है। अगर मेट्रो बनाई है तो साइकिल को भी सस्ता किया। अगर हमने IT सेक्टर को बढ़ावा दिया है तो हमने डेयरी सेक्टर को भी बढ़ावा देने का काम किया है। यहाँ अगर HCL से क्वालिफाइड इंजीनियर्स जॉब पा करके निकलेंगे तो वहीं खाने के लिए भी यहीं पर। लखनऊ से आनंद श्रीवास्तव की रिपोर्ट। जनपद शाहजहांपुर के थाना सदर बाजार निवासी राकेश ने थाने पर चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसकी विवेचना अप निरीक्षक आसिफ अली चौकी इंचार्ज कैंट कर रहे थे। आसिफ अली को गश्त के दौरान सूचना मिली कि 3 संदिग्ध व्यक्ति सिंचाई विभाग के पास चोरी की योजना बना रहे हैं। पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर मनीष और धीरज को गिरफ्तार कर लिया, जबकि इनका साथी बबलू भाग गया। बबलू को टीम का मुखिया बताया जा रहा है। पुलिस बबलू की तलाश कर रही है। 23/24 की रात्रि में OCF स्टेट से चोरी हुई थी। एक राकेश है OCF कर्मचारी, राकेश सन ऑफ जगदीश, वो अपने घर पे होली पे गए हुए थे 23 तारीख को। 27 की सवेरे जब वो लौटे तो उन्होंने देखा कि उनके घर के ताले टूटे हुए हैं और घर से जेवर, रुपए, गैस सिलेंडर और 2 मोबाइल फ़ोन ये गायब हैं। उन्होंने थाने पे FIR लिखवाई थी। पार्टी के साथ गश्त में था। गश्त के दौरान मुझे जानकारी मिली कि 3 आदमी सिंचाई विभाग की कॉलोनी के पूर्व में कर्नल के पुराने खंडर के पास जो है चोरी की योजना बना रहे हैं, बैठे हुए हैं। जब मैं वहाँ मौके पे गया तो एक आदमी इनका भाग गया, 2 साथी इनके पकड़े गए। दोनों से जब मौके पे पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि हाँ, हमने 23/24 की रात्रि में जिस दिन होली थी OCF कॉलोनी में जो है क्वार्टर से सामान चोरी किया। वादी को बुलवाया गया, शिनाख्त की गरज से उसको साथ ले जाके इनके घर से बरामद किया गया। मनीष के घर से हमें एक सिलेंडर मिला और चांदी की एक कटोरी, चांदी के 2 सिक्के और चुराए के रुपयों में से बचे हुए 2000 रुपये और 2 साड़ियाँ मिली। धीरज के घर से एक जोड़ी सोने के कान के टॉप्स, एक सोने की अंगूठी और 2500 रुपये बरामद हुए हैं। इनका एक साथी बबलू फरार है, जो ये बता रहे हैं कि उसके घर से कारतूस चोरी हुए थे, वो भी उसी के पास हैं, बाकी के रुपये भी उसी के पास है। इनका मुखिया बबलू है। ये तीनों लोग पहले लूट में, चोरी में जेल गए हैं। सदर बाजार से भी लूट के केस में जेल गए हैं। एक मिर्ज़ापुर थाने से जेल गया है लूट में, और बबलू कई बार जेल जा चुका है। शाहजहांपुर से मौसम खान की रिपोर्ट। मुरादाबाद में बीती 6 अप्रैल को थाना कटघर के रहने वाले एक 10 साल के बच्चे का अपहरण कर लिया गया था, जिसका शव अगले दिन कुंदरकी थाना क्षेत्र के मुरादाबाद चंदोसी रोड पर पड़ा मिला था। बच्चे की शिनाख्त दानी पुत्र रशीद के रूप में हुई थी। शव मिलने के बाद से ही मुरादाबाद पुलिस कातिलों की तलाश में जुट गई थी। आज इस अपहरण और हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने मृतक बच्चे की हत्या करने वाले 2 आरोपियों को बिट्टू उर्फ शोएब और जिशान को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस बच्चे की हत्या अवैध संबंधों के कारण होना बता रही है। मुरादाबाद पुलिस के SSP नितिन तिवारी का कहना है कि मृतक ने अपनी बहन के साथ कुछ आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था, जिसकी वजह से बिट्टू और शोएब ने अपने साथी के साथ मिलकर मृतक बच्चे को रास्ते से हटाने के लिए बहला फुसला कर साथ ले गया और हत्या कर दी और हत्या की वारदात को अंजाम देकर शव को कुंदेरकरी थाना क्षेत्र में फेंक दिया। फिलहाल मुरादाबाद पुलिस ने हत्यारों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। 6 अप्रैल को करीबन एक 10 वर्ष उम्र का बच्चा जिसका नाम है राकिब,
तो इस लड़के का अपहरण हुआ था और उसके बाद इसकी डेड बॉडी जो है वो थाना कुंदरकी क्षेत्र में बरामद हुई थी। इस पर मुकदमा अपराध संख्या 296/16 दर्ज करके थाना कटघर मुरादाबाद इन्वेस्टिगेशन धारा 302 और 364 के तहत चालू की थी। और इस केस का अनावरण करते हुए पुलिस ने 2 लोगों को अरेस्ट किया। एक है अब्दुल भट्टू शोएब, जिसने अपने साथी जीशान पुत्र इकरामुद्दीन, जो कि थाना करूला का ही रहने वाला, करूला थाना कटघर का ही रहने वाला है, उसके साथ इसने इस घटना को अंजाम दिया। पुलिस के पास पर्याप्त सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पुलिस ने इसमें कलेक्ट किया। कड़ी दर कड़ी जोड़ते हुए पुलिस ने इसको वर्कआउट किया। स्थानीय लोग और कुछ ऐसे लोग पुलिस मित्र हैं जिन्होंने इस केस को खुलवाने में बहुत अच्छा पुलिस का सहयोग दिया। सर क्या कारण थे, रीजन क्या था, क्यों बच्चे की? देखिए, रीजंस कुछ पर्सनल निकल के आ रहे हैं जिस कारण से बच्चे के साथ इस तरह की वारदात को अंजाम दिया गया। कुछ संबंधों की बात आ रही है, अवैध संबंधों की बात आ रही है। तो इस तरह की बात को लेकर, क्योंकि ऐसा बताया, मतलब इस तरह का बताया गया कि लड़के ने इस एक्टिविटी को होते देख लिया था और इस बात पर लड़के के साथ ये काम करना, लड़के की मृत्यु कारित करना इन लोगों की मजबूरी बन गई थी, जैसा कि प्रथमदृष्टया प्रतीत। मुरादाबाद से नईम खान की रिपोर्ट। मुरादाबाद जीआरपी पुलिस ने एक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया है जिसने दिल्ली से लखनऊ जाने वाले लखनऊ महल में बम की सूचना पर जीआरपी पुलिस सतर्क हो गई। ट्रेन की जांच पड़ताल की गई। बम न मिलने पर जब सूचना देने वाले व्यक्ति से कड़ाई से पूछताछ की गई तो पता चला कि व्यक्ति शराब के नशे में है। फिलहाल मुरादाबाद जीआरपी ने फर्जी सूचना देने वाले प्रमोद मिश्रा नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार कर धारा 504 और 153 रेलवे एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है। सर, मुरादाबाद के थाना जीआरपी में एक पुलिस ने एक युवक को पकड़ा है जो फर्जी सूचना दी थी। क्या पूरा मामला है सर? ये एक युवक है, कल लखनऊ मेल में रात को, जो लखनऊ मेल दिल्ली से लखनऊ जाती है, उसमें यात्रा कर रहा था। इसने सूचना दी कि ट्रेन में बम है। जब सूचना अटेंड कराई गई तो पता लगा कि इसने खुद ने शराब पी हुई थी। तो चूंकि इसने सूचना दे के एक गलत संदेश देने की कोशिश की, सबको डिस्टर्ब करने की कोशिश की और अफरा तफरी का माहौल इसने पैदा किया, उसे इसके खिलाफ मुकदमा लिखा गया है। सर, पुलिस द्वारा किस धाराओं में मुकदमा दर्ज होगा इसमें 504 और 153 रेलवे एक्ट में मुकदमा लिखा गया है, जेल में जा रहा है। मुरादाबाद से नईम खान की रिपोर्ट। बच्ची चाय बना रही थी और चाय बनाते समय आग से चिंगारी निकली है और इसमें जो है 4 जो जानवर जल चुके हैं, गाय जैसे कि, और बकरी जली है, 4 आदमी भी जले हैं। घटना यह है कि चाय बनाते समय चिंगारी बच्ची से उड़ गई है, उसी की वजह से आग फैल गया। कितनी झोपड़ियाँ जली हैं, क्या क्या नुकसान हुआ है? नुकसान जो है कि हमारे यहाँ 6-7 झोपड़ियाँ जल गई हैं और जो है कि गाय, बकरी और जो है कि आदमी जल गए हैं, टूट टाट गए। कितने लोग जुड़ते हैं? और जो है कि 4 लोग जो है कि हो गए घायल। आप त्वरित कार्रवाई के तौर में क्या किए? जैसे हमको सूचना मिला, हम समझता कि सबसे पहले हम ही पहुँचे। प्रशासन से फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई और इसका घर जल गया। 4 लोगों को दवा उपचार सरकारी पैसे से हो रहा है। इसको एक लोहिया आवास दिलवाया जाएगा, फिर आगे इसकी आग न लगे, घर न लगे गरीब आदमी। मुरादाबाद थाना मंगलपुरा क्षेत्र के रानी किशोरी के फाटक में उस समय अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया जब एक घर में खाना बनाते समय गैस सिलेंडर ने आग पकड़ ली। आग पकड़ते ही लोगों की दिलों की धड़कनें तेज हो गई। 1 घंटे से ज्यादा गैस सिलेंडर में आग धू धू कर धड़कती रही। मौके पर पहुंची अग्निशमन की टीम ने वक्त रहते आग पर काबू पा लिया, जिससे एक बड़ी दुर्घटना होने से बच गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने जैसे तैसे स्थिति पर काबू पाया। हमारे पड़ोस में खाना बना रहे थे। खाना बनाते समय सिलेंडर में लग गई थी आग। करीब 1 घंटे तक वो आग जलती रही। पुलिस प्रशासन भी वहाँ आ गया था, फायर ब्रिगेड भी आई। वो तो अचानक मतलब खुद ही सिलेंडर बुझ गया, नहीं तो बहुत बड़ी घटना हो सकती थी। सिलेंडर फटने से अड़ोस पड़ोस के मकान भी उड़ जाते। रानी किशोरी के फाटक पे अंदर ही आग लगी है एक मकान में, जिसमें जो है सिलेंडर से आग लगना बताया गया है और अभी फायर टेंडर मौके पर हैं, मौजूद हैं, आग बुझा दी गई। स्थिति क्या है? अब स्थिति सामान्य है,
से आग बुझ गई। कोई जान माल हानि? कोई हानि नहीं। काय में आग लगी, कैसे लगी? सिलेंडर से आग लगी थी, वो कुछ खाना वाना बना रहा था, उसके कारण से आग लगी। मुरादाबाद से नईम खान की रिपोर्ट।